हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। जैसा कि आपको पता है कि आज बायोस्टार टेस्ट सीरीज का 5th टेस्ट था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो आज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब आपके लिए वीडियो सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-3 बातें पहले और समझ लीजिए कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सभी क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से होते हैं। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से बनाया जाता है और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढंग से पेपर करेंगे, ढंग से उसकी एनालिसिस करेंगे तो एग्जाम में निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। करना क्या होता है, पहले आप पेपर दीजिए, पेपर देने के बाद घर जा कर के आंसर की से आंसर मैच करिए, फिर एक एक आंसर को आप एनसीईआरटी में फाइंड करिए और एनसीईआरटी में जहां कहीं मिले वहां पर मार्क करिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर इस पेज से है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस पेज से है। तो यदि आप टेस्ट देते रहेंगे, एनसीईआरटी में मार्क करते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। बायोस्टार टेस्ट सीरीज में सभी टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, जैसे कि आज टेस्ट 5 का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज बायोस्टार टेस्ट सीरीज का चैप्टर टेस्ट नंबर 5 था और टॉपिक था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में और आपसे पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच टू या मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। सही है। इन अवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन सो देयर फंक्शन इन सिंक्रोनाइज फैशन। तो बी स्टेटमेंट भी सही है। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, ये गलत लिखा है। अगर यहाँ एंडोक्राइन लिखा है तो फिर ये पॉइंट टू पॉइंट गलत है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूरल सिस्टम में केमिकल इंटीग्रेशन, ये भी गलत है, इसका मतलब ए और बी सही है। ए और बी सही है तो आंसर कौन सा है, थर्ड सही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरल सिस्टम, पहला स्टेटमेंट दिया है न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, इसको न्यूरॉन कहते हैं। सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। न्यूरॉन कैन डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो फिर आंसर कौन सा सही है, 1 सही है। थर्ड देखते हैं। स्टेटमेंट दिए हैं न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहला स्टेटमेंट है न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल इन हायर, ये हायर गलत लिखा है, यहाँ लोअर होना चाहिए। ठीक है। न्यूरल सिस्टम ऑफ हाइड्रा कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ये स्टेटमेंट सही है। न्यूरल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट है ब्रेन एलॉन्ग विद गैंग्लिया न्यूरल टिश्यू, ये भी सही है। वर्टिब्रेट है मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम, ये भी सही है। मतलब बी सी डी, तो बी सी डी किस में दिया है, फोर्थ आंसर में दिया है। ठीक, तो 4 सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है स्टेटमेंट दिए हुए हैं न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू सीएनएस एंड पीएनएस, नहीं सीएनएस एंड पीएनएस होना चाहिए, यहाँ एएनएस लिखा है, ये गलत लिखा है। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये सही है। मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर 4th हो जाएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन, पीएनएस की जगह क्या होना चाहिए, सीएनएस होना चाहिए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। और पीएनएस कंप्राइजेज ऑफ ऑल नर्व एसोसिएटेड विद सीएनएस, ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका मतलब 4th सही है। 6th देखते हैं। स्टेटमेंट दिए हैं, तो स्टेटमेंट बहुत सारे हैं। लिखा है पीएनएस डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, इसका मतलब ये सही है।
ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स सीएनएस टू स्केलेटल गलत है, ये यहाँ विसरल होना चाहिए। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन, ये गलत है। तो बी गलत है, सी गलत है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये सही है। तो ए सही है, डी सही है, ए और डी सही है, इसका मतलब आंसर फर्स्ट सही है। सेवेंथ, इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू विसरा और विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कौन काम करता है? तो ये काम किसका है? विसरल न्यूरल सिस्टम। आपको सभी जितने भी टेस्ट हैं सबके वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, या आगे जितने टेस्ट होंगे उनके भी वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस, गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, यहाँ एफरेंट होना चाहिए। दूसरा, एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी, यहाँ इफरेंट होना चाहिए। दोनों गलत हैं, तो दोनों गलत हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकेंड आंसर होगा। 9th देखते हैं। न्यूरॉन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, सेल बॉडी डेंड्राइट एंड एक्सॉन आर 3 मेन पार्ट, सही है। सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल ऑर्गेनेल, सही है। सेल बॉडी में ग्रेनुलर बॉडी निसल ग्रेन्यूल, सही है। डेंड्राइट लॉन्ग नहीं, कैसे होना चाहिए? शार्ट फाइबर होना चाहिए, ये गलत है। डेंड्राइट आल्सो कंटेन निसल, ये भी सही है। तो ए सही, बी सही, सी सही, ई सही। तो ए बी सी ई के हिसाब से थर्ड आंसर सही है। 10th देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, गलत, वे होना चाहिए। डेंड्राइट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे, ये टुवर्ड होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत। और अगर दोनों गलत हैं तो आंसर कौन सा? सेकंड होगा। 11 देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिए हैं एक्सॉन इज ए शार्ट फाइबर, गलत, लॉन्ग फाइबर होना चाहिए। प्रॉक्सिमल नहीं, डिस्टल एंड होना चाहिए। ईच ब्रांच ऑफ एक्सॉन, ये सही है। साइनेप्टिक नॉब्स एक्सॉन पजेस साइनेप्टिक वेसिकल केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी सही है। तो सी और डी सही है। इधर देख लेते हैं कोई और दिया है स्टेटमेंट, हाँ ई भी दिया है। सी और डी सही था, ई देख लेते हैं एक्सॉन ट्रांसफर्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू साइनेप्स, ये भी सही है। तो सी डी ई सही है। तो सी डी ई का मतलब फोर्थ सही है। 12 देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन को मैच करोगे न्यूरॉन विद वन एक्सॉन वन डेंड्राइट, गलत। न्यूरॉन विद वन एक्सॉन मोर डेंड्राइट। तो मल्टीपोलर को मिला दोगे थर्ड से और बाईपोलर को मिला दोगे फोर्थ से। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ सेकंड में दिया है। सेरिब्रल कार्टेक्स को मिला दोगे मल्टीपोलर से, रेटिना ऑफ आई को मिला दोगे बाईपोलर से। ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड, बी का फोर्थ इसी में दिया हुआ है। 14 बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, एसर्शन रीजन के बारे में दिया है। तो एसर्शन पढ़ें और रीजन पढ़ें। लिखा है एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन इज यूनिपोलर, तो सही है, एसर्शन सही है। और रीजन क्या दिया है? एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन में केवल सेल बॉडी होती और एक्सॉन होता है, ये भी सही है। रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा आंसर होगा? यहाँ नॉट लिखा है, ये फोर्थ आंसर होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 15 देखते हैं। 15 में लिखा है एसर्शन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन, तो सही है। रीजन देखते हैं
रीजन दिया है माइलिनेटेड नर्व फाइबर एनवेलप्ड स्वान सेल विच फॉर्म माइलिन सीथ अराउंड एक्जान। रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर होगा एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड आंसर होगा, इसमें सेकंड नंबर पर दिया हुआ है। 16 देख लेते हैं, फिर एसर्शन रीजन ही है। एसर्शन दिया है कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर नॉट इनक्लोज बाय माइलिन सीथ। बात तो सही है, दिया हुआ है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर नॉट इनक्लोज बाय, गलत बात है। अनमाइलिनेटेड वाले जो होते हैं उनके बाहर भी स्वान सेल पाई जाती है, बस वो माइलिन सीथ बनाती नहीं है। इसका मतलब रीजन गलत है। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा एसर्शन आर करेक्ट, रीजन आर नॉट करेक्ट, सेकंड आंसर होगा। गिवन विल आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है गैप बिटवीन टू एडिशन माइलिन सीथ को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, सही है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक, गलत है। माइलिनेटेड स्पाइनल और एनसीईआरटी में जैसा लिखा है माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन क्या स्पाइनल एंड क्रेनियल और अनमाइलिनेटेड फाउंड इन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो यहाँ या तो अनमाइलिनेटेड होता या तो यहाँ ऑटोनॉमिक ना होता, तो इसका मतलब कौन सा आंसर है? ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत और ये स्टेटमेंट हो गया सही। पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, तो आंसर क्या होगा? थर्ड हो जाएगा। 18 देख लेते हैं। ऑटोनॉमिक और सोमैटिक के बारे में क्या इनकरेक्ट है? तो देखो ऑटोनॉमिक और सोमैटिक पीएनएस का पार्ट है, इसमें नर्व पाई जाएंगी, सही बात है। और ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में होती हैं अनमाइलिनेटेड, इसका मतलब थर्ड बात गलत है। तो आंसर कौन सा सही होगा? थर्ड सही हो जाएगा। 19 देख लेते हैं। में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन, पहला स्टेटमेंट तो सही है। और आयन चैनल टोटली नहीं, टोटली परमेबल नहीं होते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला सही है दूसरा गलत है, इसका मतलब थर्ड सही है। व्हेन न्यूरॉन कंडक्ट एनी इम्पल्स, न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, लिखा है व्हेन न्यूरॉन नॉट कंडक्ट। अगर नॉट कंडक्ट करेंगे तो क्या लिखा है? मोर परमेबल टू सोडियम, नहीं पोटेशियम होना चाहिए। नियरली इम्परमेबल टू पोटेशियम, नहीं सोडियम होना चाहिए। इम्परमेबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, ये सही लिखा है, तो थर्ड आंसर सही होगा। एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन, एक्सोप्लाज्म में क्या होता है? तो देखो एक्सोप्लाज्म में के प्लस ज्यादा होते हैं, एन प्लस कम होते हैं, और ईसीएफ में एन प्लस ज्यादा होते हैं और के प्लस कम होते हैं। तो एक्सोप्लाज्म में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन के प्लस, गलत है, इसमें हाई ये गलत लिखा है, तो आंसर होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस, फोर्थ आंसर होगा। एक्सोप्लाज्म में हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस और लो कंसंट्रेशन ऑफ एन प्लस, फोर्थ आंसर होगा। 22 देख लेते हैं। पहला एसर्शन दिया है एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ एन प्लस, सही है। और रीजन क्या दिया है? एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली लेस, नहीं ये मोर होना चाहिए, तो रीजन ही गलत दिया है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर 1 हो, आंसर 1 होगा। फ्लूइड आउटसाइड एक्सॉन, एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड होता है उसमें होता है सोडियम ज्यादा होते हैं और पोटेशियम कम होते हैं। तो देखेंगे क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस, ये गलत है, लो कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस, थर्ड आंसर सही है। लो कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस। आयनिक ग्रेडियंट एक क्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन बाई, तो ये कौन मेंटेन करता है? पहले से ही पता है, एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है। तो देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप थर्ड होगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ, तो इसका मतलब फोर्थ होगा आंसर। एसर्शन रीजन देख लेते हैं। लिखा है न्यूरल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, और रीजन क्या है? इसकी आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन में पॉजिटिव है और इनर सरफेस नेगेटिव है, मतलब बाहर पॉजिटिव पोल है अंदर नेगेटिव पोल है, इसका मतलब पोलराइज है। इसका मतलब रीजन सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 1। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड, जब कह रहा है स्टिमुलस अप्लाई करोगे एट द साइट ऑफ किसी पर्टिकुलर साइट पर, तो मेम्ब्रेन क्या क्या होगा? तो जहां पर स्टिमुलस अप्लाई करते हैं वहां पोटेशियम के लिए इम्परमिएबिलिटी और सोडियम के लिए परमिएबिलिटी आ जाती है, तो बिकम फ्रीली परमिएबल फॉर Na+, फोर्थ आंसर हो जाएगा। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम नॉट पूछा है, नॉट एसोसिएटेड, तो किससे एसोसिएटेड नहीं है देखते हैं। पहले तो डीपोलराइजेशन हो ही जाएगा, रिवर्जन ऑफ पोलैरिटी हो ही जाएगी, आउटर सरफेस नेगेटिव हो जाएगी, इनर सरफेस पॉजिटिव हो ही जाएगा, रेस्टिंग नहीं एक्शन जनरेट होगा, इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है। राइज ऑफ स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, स्टेटमेंट सही है। और K+ डिफ्यूज आउटसाइड मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों सही है, इसका मतलब आंसर कौन सा है? 1 सही है। ठीक है। 31 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, एसर्शन रीजन दिया है। एसर्शन इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है, सही है। और रीजन क्या दिया है? क्योंकि यहाँ डिफरेंट कंसंट्रेशन है आयन की अक्रॉस द न्यूरॉन, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट आंसर सही है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 32 देखते हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है नर्व इंपल्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू जंक्शन कॉल्ड साइनेप्सिस, तो स्टेटमेंट। और साइनेप्सिस इज फाउंड बाय मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ऑलवेज गलत लिखा है, कभी सेपरेट होता है और कभी सेपरेट नहीं भी होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो फिर आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, मतलब थर्ड आंसर होगा। 33 देखते हैं। नर्व इंपल्स इज कंडक्टेड अलोंग द एक्सॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव, याद रखिएगा ये लाइन एनसीईआरटी की समरी में लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी की समरी में लाइन लिखी हुई है, तो आप समरी से पढ़िएगा एनसीईआरटी को लाइन को। तो एनसीईआरटी की समरी में ये लाइन है, याद रखिएगा समरी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो समरी से इस पेपर में हमने 4 क्वेश्चन डाले हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये है, यह सच एनसीईआरटी लाइन है और आंसर क्या होगा? डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। पहले डी होता है फिर पीछे पीछे री होता है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस मेम्ब्रेन एंड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वेरी क्लोज, सही है। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर न्यूरॉन, सही है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग सिंगल एक्सॉन, सही है। इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस ऑलवेज स्लोअर नहीं फास्टर होना चाहिए, गलत मिल गया। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस कॉमन नहीं रेयर होनी चाहिए, ये भी गलत मिल गया। मतलब ए और बी और सी सही है, ए बी सी, इसका मतलब थर्ड आंसर सही है। 35 देखते हैं। केमिकल साइनेप्सिस मेम्ब्रेन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन सेपरेटेड बाय क्लेफ्ट, सही है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज फ्लूइड स्पेस, सही है।
केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट सिनेप्सिस, सही है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल सिनेप्सिस ऑलवेज फास्टर, गलत है, यहाँ स्लोअर होना चाहिए। और केमिकल सिनेप्सिस रेयर नहीं, यहाँ कॉमन होना चाहिए, ये दोनों गलत हैं। तो ए बी सी फिर सही है, ए बी सी मतलब पहला आंसर क्या है, सही है। एक एक टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, तो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज में एडमिशन नहीं लिया है वो टेस्ट में एडमिशन ले लें और प्रॉपर तरीके से टेस्ट दें। 38 चैप्टर टेस्ट हैं, 38 टोटल टेस्ट हैं, इसमें से 26 चैप्टर टेस्ट हैं, बाकी सब रिवीजन टेस्ट हैं। एक एक चैप्टर एनसीईआरटी से होगा और एक एक चैप्टर का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। एक और खास बात, जितने भी लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो एक एक लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल सर्च करिए और उस पर एक एक लेक्चर, अभी मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के डालना स्टार्ट किया है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का लेक्चर 1 भी डाल दिया है, 2 भी डाल दिया है, 3 भी डाल दिया है, कल आपको 4 भी मिल जाएगा। तो एक एक लेक्चर आपको वहां मिलता जाएगा, तो वहां से आप चैप्टर को रिवाइज करिए और टेस्ट दीजिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कौन है, पहले से ही पता है क्या, ब्रेन है। 37 देख लेते हैं। कह रहा व्हिच इवेंट नॉट अकर व्हेन इंपल्स अराइव एट एग्जान, जब एग्जान टर्मिनल पर इंपल्स पहुंचती है तो क्या नहीं होता है। तो देखो क्या नहीं होता भाई, पहला लिखा मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड मेम्ब्रेन, सही है। सिनेप्टिक वेसिकल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सही है। रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन प्री, ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, पोस्ट। इसका मतलब यही फोर्थ आंसर क्या है, सही है। रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, तो याद होना चाहिए, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होना चाहिए। न्यूरॉन भी कौन सा, पोस्ट साइनेप्टिक, और मेम्ब्रेन भी कौन सी, पोस्ट साइनेप्टिक। 39 देख लेते हैं। लिखा है बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विद रिसेप्टर ओपन, हाँ, आयन चैनल ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, सही तो लिखा हुआ है। और न्यू पोटेंशियल डेवलप, या तो एक्साइटेटरी होता है तो इनिबिटरी होता है, ये भी सही लिखा है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। फोर्टी देख लेते हैं। लिखा है ब्रेन इज द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट, स्टेटमेंट 1 सही है। और थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट, सर्केडियन रिदम ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब आंसर 1 सही है। 41 देख लेते हैं। व्हिच कॉन्स्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो इनर पार्ट कौन बनाएगा, तो इनर पार्ट बनाएंगे फाइबर ऑफ ट्रैक्ट नॉट कवर विद माइलिन शीथ, तो पहला ही आंसर क्या है, सही है। रुक जाइए, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर गलत है, फाइबर ऑफ ट्रैक्ट कवर विद माइलिन शीथ, फोर्थ आंसर होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर होगा। इनसाइड स्कल इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेज, सही स्टेटमेंट है। क्रेनियल मेनिंजेज कंसिस्ट ऑफ ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, सही स्टेटमेंट है। ड्यूरा मैटर इनर मोस्ट, ये गलत है। एरेक्नॉइड मैटर वेरी थिन आउटर, ये गलत है। पाया मैटर लेयर इन कांटेक्ट विद द ब्रेन, सही है। ए सही, बी सही, ई सही, ए बी ई सही, इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। 43 देखते हैं। लिखा है ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3
मेजर पार्ट दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सही है। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, तो पहला आंसर सही है। 44 देख लेते हैं। सेरिब्रम फॉर्म मेजर, एनसीईआरटी में लिखा है सेरिब्रम फॉर्म मेजर पार्ट, यहां माइनर लिखा है, गलत है। डिवाइड सेरिब्रम ट्रांसवर्सली नहीं, लॉन्गिट्यूडनली, ये भी गलत है। सेरिब्रम डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सही है। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय कार्पस कैलोसम, सही है। कार्पस कैलोसम ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, सही है। तो सी सही, डी सही, ई सही, इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है। रीजन कॉल्ड एसोसिएशन एरिया नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन, क्या नहीं करता है? तो ये इंटरसेंसरी करता है, मेमोरी करता है, कम्युनिकेशन करता है, थर्मोरेगुलेशन नहीं करता है, इसका मतलब यही फोर्थ आंसर सही है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेरिब्रल कार्टेक्स आर गिवन बिलो। सेरिब्रल कार्टेक्स क्या है? लेयर ऑफ सेल विच कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सही है। सेरिब्रल कार्टेक्स थ्रो इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, सही है। सेरिब्रल कार्टेक्स रिफर्ड एज व्हाइट मैटर, नहीं, गलत है। व्हाइट से अपीयरेंस होता ही नहीं, ग्रे से अपीयरेंस होता है, गलत है। सेरिब्रल कार्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन, सही है, मतलब ए सही, बी सही, ई सही, पहला ही आंसर क्या है? सही है। 47 देखो भाई क्या दिया है, एसर्शन दिया है सेरिब्रल कार्टेक्स को ग्रे मैटर कहते हैं, सही है। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो कंसंट्रेट होती है सेरिब्रल कार्टेक्स पर, और उसी से आता है क्या? ग्रेइश अपीयरेंस, इसका मतलब क्या है? रीजन भी सही है, और रीजन सही भी है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं सर्सन, लिखा है एसर्शन इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को व्हाइट मैटर कहते हैं, सही बात है, क्योंकि यहाँ है फाइबर ऑफ ट्रैक्ट कवर विद द माइलिन शीथ, यही सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट आंसर सही होगा। 49 देखते हैं। सेरिब्रम रैप अराउंड ए स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी की लाइन है, उसका नाम क्या है? थैलेमस। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, इसका भी आंसर क्या है? थैलेमस है, ठीक है। तो अभी 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 मिनट का पॉज लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं 51 से।
ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। 51 स्टेटमेंट टू हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से जुड़े कुछ बातें दी हैं, जैसे लाइज एट रूफ ऑफ थैलमस, थैलमस के रूफ पर है कि फ्लोर पर है, आप सोच लीजिए ये फ्लोर पर है, गलत। इट कैन नॉट कंट्रोल, भी गलत। आज आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सही है, सेवरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सही है, और सीक्रेट हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन सही है। मतलब सी सही है, डी सही है, ई सही है। तो सी डी ई कौन सा है? फोर्थ आंसर सही है। व्हिच ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल टेम्परेचर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग? तो पहले से रटा हुआ सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हाइपोथैलेमस है। व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिम्बिक, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हाइपोथैलेमस याद रखिएगा पार्ट नहीं है, हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, पार्ट नहीं है। तो फोर्थ आंसर होगा। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर? पहले से ही पता है, हाइपोथैलेमस एलॉन्ग विद द लिम्बिक सिस्टम। एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर, ये किसके कंट्रोल में नहीं है? तो देखिए ये वास्तव में लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस एक साथ जब मिलकर काम करता है उसके कंट्रोल में है। और लिम्बिक सिस्टम में सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट है, एमाइगडाला हिप्पोकैम्पस है, हाइपोथैलेमस है, उसमें जुड़ जाता है काम करने में। बस किसका काम नहीं है? मेडुला का काम नहीं है। ये हमने एनसीईआरटी की समरी से क्वेश्चन लिया है। तो एनसीईआरटी की समरी में लिखा हुआ है कि ऑल्फैक्शन और ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स किससे कंसर्न है? आंसर देंगे क्या? लिम्बिक सिस्टम से। एक काम करिएगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की समरी जरूर पढ़ लीजिएगा, और समरी पढ़ेंगे तो 4 आपको नए पॉइंट मिलेंगे, और वो चारों नए पॉइंट निकाल करके मेन एनसीईआरटी में जोड़ लीजिएगा। लिखा है स्टेटमेंट देखो, लिम्बिक लोब एलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन, सही है। सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, सही है, क्योंकि सेरिब्रम का एसोसिएशन एरिया ही ये काम करता है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। मिड ब्रेन कहाँ पाया जाता है? तो मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड पांस, गलत है। सेरिब्रम ऑफ द फोर ब्रेन, ये भी गलत है। थैलमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन, यहाँ मेडुला गलत लिखा है, ये सही है। थैलमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ये फोर्थ आंसर सही है। 59 ए कैनाल दैट पासेस थ्रू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन वाली जो कैनाल होती है उसका नाम आराम से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ सेरिबेलर लिखा है, जबकि आंसर क्या सही है? सेरिब्रल सही है, ना कि सेरिबेलर। 60 लिख लेते हैं। वेंट्रल पोर्शन गलत, डार्सल होना चाहिए। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनस 4 लोब है, सही है। पहला गलत, दूसरा सही, मतलब फोर्थ आंसर सही है। 61 हाइंड ब्रेन कंपाइजेज ऑफ बोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, सही है। और मेडुला कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक, मेडुला नहीं, पोन्स होना चाहिए, गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड आंसर सही है। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इंपल्स? एनसीईआरटी की समरी खोलिएगा, उसमें ये मिड ब्रेन के बारे में लिखा है, ठीक है, तो समरी पढ़ लीजिएगा जरूर। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन? इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया है, क्या होगा? पॉन्स होगा। 64 देखते हैं। असर्शन दिया है, सेरिबेलम बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड सरफेस रखता है, सही है, असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। और रीजन दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले न्यूरॉन के लिए, तो रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर 1 हो जाएगा। लिखा है पोन्स ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, गलत, ये मेडुला होना चाहिए। और मेडुला हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस, ये गलत है, सेरिबेलम होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, मतलब
सेकेंड आंसर सही है। पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल रेस्पायरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। एनसीईआरटी में दिया है कि ये काम मेडुला का है। थ्री मेजर रीजन मेकअप ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम बनाते हो, तो मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेडुला होता है। कभी भी कौन नहीं होता है? सेरिबेलम नहीं होता है। तो यहाँ नाट पूछा है, तो कौन नहीं होगा? सेरिबेलम। एनसीईआरटी की लाइन है कि ब्रेन स्टेम फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। एनसीईआरटी की लाइन है इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑडिटरी सिस्टम। बैलेंसिंग की जिम्मेदारी किसकी है? सेरिबेलम की। ये भी लाइन मैंने कहां से ली है? समरी से ली है, तो समरी पढ़िएगा जरूर। 70 सिस्टम रिले इंपल्स सीएनएस से स्केलेटल, तो सीएनएस से स्केलेटल कौन लेके आता है? सोमैटिक। फाइंड इनकरेक्ट वन। सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल सही है। निसल ग्रेन्यूल ग्रेन्यूल बॉडी प्रेजेंट इन सेल बॉडी और एक्जान सही है। शार्ट फाइबर ब्रांच रिपीटेडली प्रोजेक्ट आउट सेल बॉडी, डेंड्राइट सही है। डेंड्राइट ट्रांसमिट इंपल्स टूवर्ड नहीं, अवे होना चाहिए। इसका मतलब यही गलत है, तो यही आंसर फोर्थ आंसर सही है। विच इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। क्या करेक्ट नहीं, जरा देखें भाई क्या नहीं करेक्ट है। which is not correct, which is not correct about न्यूरॉन। लिखा है मल्टीपोलर न्यूरॉन है, वन एक्सान एंड टू है मोर डेंड्राइट, ये तो सही लिखा है। मल्टीपोलर न्यूरॉन फाउंड इन सेरेब्रल मेडुला, ये गलत है, कार्टेक्स होना चाहिए। यही आंसर क्या हो जाएगा? सही। बाइपोलर न्यूरॉन वन एक्सान वन डेंड्राइट सही है। बाइपोलर न्यूरॉन फाउंड इन रेटिना, ये भी सही है। न्यूरॉन फाउंड आउटसाइड सीएनएस लिखा है। याद रखिएगा, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है वो सेरिब्रम कार्टेक्स में है, और कार्टेक्स का मतलब सीएनएस में है। तो देखो जहां जहां मल्टीपोलर होगा वो तो गलत ही हो जाएगा, ये तो हो जाएगा गलत। अब बाईपोलर के साथ यूनिपोलर दिया, देखो यूनिपोलर नहीं लगाएंगे क्योंकि यूनिपोलर एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन है, और एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन तो कंप्लीट बॉडी में होगा ना, वो कहीं अलग अलग तो होगा कि ब्रेन में होगा या नहीं होगा। तो यूनिपोलर छोड़ देंगे तो बचेगा कौन सा? बाईपोलर। फ्लूइड आउटसाइड एक्सान, एक्सान में क्या क्या जरा देखो, तो एक्सान में बाहर जो होता है वो होता है लो के प्लस हाई एन ए प्लस। बाहर क्या होता है? के प्लस लो एन ए प्लस हाई। तो आंसर कौन हो जाएगा? ओनली ए एंड बी। एट्टी वन देख लेते हैं। 81 में एसर्शन रीजन दिया हुआ है, एसर्शन देखते हैं। लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन एलॉन्ग एक्सान। एसर्शन तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या दिया है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस द मेम्ब्रेन प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन वेरी क्लोज। रीजन भी सही दिया है, क्योंकि दोनों न्यूरॉन इतना करीब होते हैं कि लगता है कि सीधे इंपल्स ट्रेवल कर गई है, इसी नाते रीजन सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर सही होगा। 82 देख लेते हैं। लिखा है लेयर ऑफ सेल विच कवर, लेयर ऑफ सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नॉट यहां लिखा है, गलत है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन लार्ज रीजन नाइदर सेंसरी नार मोटर, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, मतलब फोर्थ सही है। 83 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रेनियल मेनिंजेज इनर साइड फ्रॉम आउटर टू इनर, बाहर से अंदर पूछा है, तो ड्यूरामेटर फिर एरेक्नोमेटर फिर पायामेटर, तो ड्यूरामेटर एरेक्नोमेटर पायामेटर मतलब सेकेंड आंसर होगा। 84 स्टेटमेंट देखो, लिखा है सेरिब्रल मेडुला, गलत। सेरिब्रल मेडुला में ग्रेस नहीं होता, वायरलेस। कंसंट्रेटेड एक्सान नहीं, सेल बॉडी होता, गलत। फाइबर आर ट्रैक्ट कवर विद माइलिन शीथ इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सही है।
और ये उल्टा लिखा है, थैलेमस यहाँ होना चाहिए, सेरिबेलम यहाँ होना चाहिए, गलत लिखा है। ये यहाँ ले जाइए, ये यहाँ लाइए तो सही हो जाएगा। फॉल्स पूछ रहा है किसके बारे में, हाइंड ब्रेन के बारे में। लिखा है पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, सही है। सेरिबेलम पार्ट वेरी कन्वोल्यूटेड, सही है। मेडुला इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, सही है। हाइंड ब्रेन एक्साइटमेंट नहीं करता है, गलत है। फोर्थ गलत है। 86 देखते हैं। ब्रेन स्टेम कौन बनाएगा, तो ब्रेन स्टेम में 3 लोग होते हैं, कौन कौन से, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, पहला आंसर सही हो जाएगा। केमिकल सिनेप्सिस में न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिलीज करेगा और कौन रिसीव करेगा, तो रिलीज करेगा प्री वाला और रिसीव करेगा पोस्ट वाला, तो रिलीज बाय प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड रिसीव बाय पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम डिवाइड, न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सीएनएस एंड पीएनएस, करेक्ट स्टेटमेंट देखो जरा क्या है भाई। पहला है सीएनएस में ब्रेन आएगा और पीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड, सही तो लिखा है। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड पीएनएस इंक्लूड क्या, स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस इंक्लूड स्पाइनल कॉर्ड, ये गलत है। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये गलत है। फिर से पढ़ लेते हैं जरा। पहला स्टेटमेंट है सीएनएस इंक्लूड ब्रेन, सीएनएस इंक्लूड स्पाइनल कॉर्ड, ये गलत है बेटा। स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनएस का पार्ट है। सीएनएस इंक्लूड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस इंक्लूड ब्रेन, ये भी गलत है। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सही है। पीएनएस कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व एसोसिएटेड विद द सीएनएस, ये भी सही है। सी और डी सही है, सी और डी। ई देख लेते हैं, सीएनएस इज द साइट ऑफ, ये भी सही है, मतलब सी डी ई, तो थर्ड आंसर सही होगा। 89 करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइनेप्टिक नॉब, सब स्ट्रक्चर दिए, उनका करेक्ट ऑर्डर पूछ लिया। इन्वॉल्वमेंट इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन मूवमेंट, तो इंपल्स कहाँ शुरू होगी, तो सबसे पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सान, फिर एक्सान टर्मिनल, फिर साइनेप्टिक नॉब, थर्ड आंसर हो जाएगा। नाइन्टी, ये अच्छा सवाल है। कह रहा है इफ, अगर सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर दिया जाए, तो देखो जरा, ये मेम्ब्रेन है, इसकी जिम्मेदारी है कि सोडियम को बाहर पंप करे और पोटेशियम को अंदर पंप करे, ये काम करता है। और अगर आप ब्लॉक कर दो, तो अगर ब्लॉक कर दोगे तो सोडियम अंदर ज्यादा हो जाएगा, और अगर ब्लॉक कर दोगे तो सोडियम अंदर ज्यादा हो जाएगा और पोटेशियम बाहर ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। इसमें तो दोनों लिखा गलत है, सोडियम आउटसाइड गलत है, सोडियम इनसाइड नर्व, ये हो जाएगा थर्ड। फिर से समझ लीजिए, सोडियम पोटेशियम पंप की जिम्मेदारी है कि सोडियम को बाहर पंप करो, पोटेशियम को अंदर पंप करो, लेकिन अगर ब्लॉक करेंगे तो सोडियम बाहर जाएगा नहीं, तो सोडियम अंदर बढ़ेगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। 91 मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, सही है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, ये भी सही है। केमिकल साइनेप्सिस यूज न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी सही है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्सिस ऑलवेज फास्टर, गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ स्लोअर होना चाहिए, यही आंसर सही है। हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, कितने इनकरेक्ट है देखो भैया। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड सेरिब्रम ट्रांसवर्सली, गलत है, ये गलत मिल गया। कार्पस कैलोसम करेक्ट सेरिब्रम विथ थैलमस, ये भी गलत है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन रेगुलेटेड बाय 4 ब्रेन, ये सही है। थैलमस इज रैप्ड अराउंड सेरिब्रम, ये गलत है। तो कितने गलत हैं, 3 गलत हैं, इसका मतलब फोर्थ आंसर सही होगा। इंजरी कर दिया किसको, हाइपोथैलेमस को, तो सबसे ज्यादा क्या डिस्टर्ब होगा, अरे तो बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, पहला आंसर सही है। पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, तो सेक्सुअल बिहेवियर किसका काम है, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस का काम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रीजन इज इनकरेक्टली पेयर। इनकरेक्टली पेयर कौन है? तो देखो कौन इनकरेक्टली पेयर है। मेडुला ऑब्लांगाटा रेस्पिरेशन वह सही है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक डिफरेंट रीजन ब्रेन, ये गलत है। लिम्बिक सिस्टम कैसे डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन टू कंट्रोल मूवमेंट, नहीं मूवमेंट नहीं कंट्रोल करता, गलत है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, ये भी सही है। कार्पस कलोसम, ये भी सही है। मतलब यही गलत है और गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकंड आंसर सही होगा। 96 पार्ट ऑफ ब्रेन क्लोजेस्ट टू सेरिब्रम, तो सेरिब्रम के सबसे करीब कौन है? थैलामस है। कितनी एनर्जी चाहिए 20 पोटेशियम को? इधर देखिए, जब सोडियम पोटेशियम चलता है, सोडियम को पंप करते हैं बाहर और पोटेशियम को पंप करते हैं अंदर। एक एटीपी अगर खर्चा किया, एक एटीपी अगर खर्चा किया तो 3 सोडियम और 2 पोटेशियम, मतलब यह हुआ कि 2 पोटेशियम के लिए 1 एटीपी, तो 20 पोटेशियम के लिए कितनी? 10 एटीपी। तो 10 एटीपी वाला आंसर कौन सा है? थर्ड आंसर है। लास्ट स्टेप इन इंपल्स जनरेशन, तो लास्ट सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, फिर बाइंड करते हैं, फिर चैनल ओपन होते हैं, फिर इन्फ्लक्स होता है, तो लास्ट स्टेप ही लास्ट में लिखा है, आंसर सही है। स्टेटमेंट टू फाइंड इनकरेक्ट वन। न्यूरॉन माइक्रोस्कोपिक सेल है, सही है। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है, सही है। फंक्शनल यूनिट है, सही है। नेवर साइटोप्लाज्म, गलत है, मतलब फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है विच वन नेवर मूव, कौन मूव नहीं करेगा? के प्लस फ्रॉम एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म से एसीएफ में जाता है। सोडियम फ्रॉम ईसीएफ से मूव कर जाता है। सोडियम एक्सोप्लाज्म से मूव करता है, सोडियम पोटेशियम पंप में। प्रोटीन, प्रोटीन कभी मूव नहीं करते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। बायोस्टार टेस्ट सीरीज के एक एक टेस्ट का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और अभी केवल 5 टेस्ट हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं। 100% एनसीईआरटी पर और 100% नीट के पैटर्न पर है। ठीक है, तो टेस्ट ज्वाइन करें और टेस्ट को एंजॉय करें। बाय बच्चों।